नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हम लोग इस वक्त अमेरिका के ऑरलैंडो में हैं और उस तरफ देश में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पर फेंके गए जूते का मामला अब तक गरमाया हुआ है। जिस तरह से उस घटना के बाद सीजेआई ने बड़प्पन दिखाते हुए उस वकील को माफ़ कर दिया, उसके बाद समाज में दो तरह की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस घटना के पक्ष में खड़े हैं। सरकार का रवैया भी बेहद चिंताजनक है। सरकार की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। सुओ मोटो कोई मुकदमा उस वकील के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका था। दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष ऐसा खड़ा हो गया है जो मनुवादी विचार से इस घटना की तारीफ कर रहा है, उसके पक्ष में है। आरोपी के पक्ष में सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों में आने वाले कल में जो खतरे हैं, समाज में जिस तरह से अराजकता धीरे धीरे बढ़ रही है, उनके कारणों की पड़ताल करेंगे। और हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार शीतल पी सिंह जी हैं। शीतल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शीतल जी, घटना को अब 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, 72 घंटे होने वाले हैं। एक तरह से पूरा समाज दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ वे लोग हैं जो कानून की सबसे बड़ी आसंदी पर जूता फेंकने के खिलाफ हैं, कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वे लोग हैं जो इसे सीधे सीधे उस नज़र से देख रहे हैं कि एक दलित व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंच गया है, तो जो दूसरी मानसिकता है, जो वर्णवादी मानसिकता है, उसने जूता फेंका है। तीसरा पक्ष है सरकार का, कानून का, पुलिस का, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तीनों पक्षों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो हमारे पास इस समय मौजूदा डिस्पेंसेशन है, यानी जो सरकार है, उसने क्या कर रखा है कि बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया और मीडिया में स्थापित करके छोड़ दिया है। बिल्कुल। जिनको वो कानूनी संरक्षण देती है, आर्थिक सपोर्ट करती है, और उनके खिलाफ अगर कहीं कोई मामला किसी तरह से पैदा होता है तो पहली तो कोशिश यही होती कि वो मामले दर्ज ही नहीं हो। मान लीजिए किसी ऐसे राज्य में दर्ज हो गए जो विपक्ष शासित है, तो वहाँ की पुलिस अगर इन पर कोई कार्रवाई करने आती है तो उसको हतोत्साहित किया जाता है और लगभग नहीं करने दिया जाता है। उसकी संरक्षा की जाती है और कोर्ट्स वगैरह में उनकी मदद की जाती है। तो इस तरह से एक अपराधियों का एक आप कह सकते हैं कि ऐसा गिरोह सामाजिक क्षेत्र में है जो सोशल मीडिया और मीडिया में काम करता है। बिल्कुल। लेकिन वो किसी भी कानून से परे है। एक अजित भारती नाम का एक अकाउंट है ट्विटर पे, जी, जो वीडियो बना के बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हत्या करने, उनको लिंच कर देने, उनको सड़क पर उन पर हमला करने की बातें कर रहा है। इसके पहले वो चाहे जिसके बारे में ऐसा करता रहा है, गाली गलौज करता है खुलेआम बड़े स्तर पर, उसकी संरक्षा की जाती है। उसके खिलाफ मुझे याद पड़ता है कि दक्षिण के किसी राज्य में कोई मुकदमा हुआ था, पुलिस आई थी तो नोएडा पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने ले जाने नहीं मदद की थी। हाँ, तो अब ये इस तरह से गुंडे पाल रही है सरकार। ये तो मतलब चीफ जस्टिस हो या कोई हो, जिससे असहमति होगी, असहमति की वजह अलग हो सकती है। जैसे इस मामले में वजह सामाजिक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर आपसे असहमति है तो आपको इंटिमिडेट करने का पूरा एक ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें सरकार शामिल है। उसने मीडिया को वेपनाइज कर लिया है और उसके पास इस तरह के अपराधी हैं जिनके जरिए वो आपको इंटिमिडेट करेगी। और इस मामले में हुआ यह है कि इसमें सरकार सीधे सीधे नहीं है, लेकिन उसी के लोग हैं तो वो परोक्ष रूप से आ गई। सरकार की दरअसल नीति और नीयत सवाल पे आ गई। नीति और नीयत क्या है? पहले हमारे यहाँ जो शहर वगैरह में लोग आ गए थे, मध्य वर्ग में बदल गए थे, वो एक नकलीपन रखते थे। मंडल कमीशन आने के पहले एक झूठ समाज में चलता था कि नहीं साहब, जातिवादी बुरी चीज है और हम तो नहीं करते, हम ये करते। बहुत सारे लोगों ने सरनेम और नेम लगाना छोड़ दिया था, बहुत सारे उल्टा। लेकिन ऐसा नहीं था कि जाति नहीं थी या वो कहीं गायब हो गई थी, कुछ नहीं, सब कुछ विद्यमान थी। वो ग्रामीण अंचलों से और ऐसे कस्बों वगैरह से, सब जगह से वो खबरें और सूचनाएं आती रहती थी और वो रियलिटी है। बिल्कुल सही। और हमारे मैट्रिमोनियल के अखबारों में, जैसा पिछली बार भी मैंने कहा, वो छपती है, हर हफ्ते छपती है और कितनी निर्मम ढंग से छपती है। किस तरह से उसमें डिमांड की जाती है, क्या क्या मांगा जाता है, वो बताता है। हमारा समाज का ढांचा वही है।
बिल्कुल। और इसके लिए कोई हमने ना सामाजिक काम किया ना राजनीतिक काम किया है। जो हो गया था आजादी की लड़ाई के दबाव में पहले चरण में संविधान उसके के बाद रूप नहीं में, हुआ, बिल्कुल। और उसके बाद उसके पालन में कुछ हद तक, उसके बाद इन सब चीजों पे कुछ नहीं हुआ। इनको उल्टा करने की कोशिश हुई है। शीतल जी, इस घटना में पुलिस की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। हाँ, हाँ, होती ठीक है, चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इनका जूता भी वापस कर दिया जाए, लेकिन जैसे पंजाब पुलिस ने केस रजिस्टर किए हैं, क्या दिल्ली की पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती थी? वो जो वीडियो जिनकी आप बात कर रहे हैं, 3 लोग बैठकर बात कर रहे थे, वो वीडियो वायरल है, घटना से 7 दिन पहले का है। हाँ, हाँ। उसमें एक व्यक्ति कह रहा है कुछ नहीं कर सकते तो सीबीआई के मुंह पर थूक दो। हाँ। इन लोगों को भी पुलिस ने बुलाकर और फिर थाने से छोड़ दिए गए। क्या दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार पूरी तरह से इन्हें संरक्षण दे रही है? नहीं, उसने थाने से छूटने के बाद ट्वीट किया अजित भारती ने, जी, सिस्टम भी हमारा है और राज भी हमारा है। बिल्कुल। तो माने कानून का राज खत्म हो गया। कोई राज नहीं है, कानून सेवक है जी। और कानून को पालन करने वाली जो मशीन है पुलिस और अन्य के रूप में, वो संविधान का पालन नहीं कर रही है, वो सत्ता के आदेशों का पालन कर रही है। और सत्ता का आदेश है कि इनका संरक्षण किया जाए, इनको गुंडागर्दी करने दी जाए, लोगों को इंटिमिडेट करने दिया जाए, लोगों को डराया जाए, लोगों को जो संविधान सम्मत चीजें हैं उस पर आधारित न रहने दिया जाए। शीतल जी, इस घटना के मूल में जो अभी मोटे तौर पर कारण बताया जा रहा है, वो ये है कि सीजेआई ने एक किसी मामले में ये कह दिया था कि अपने विष्णु भगवान से ही कहो कि वे कुछ करें। इससे भावनाएं आहत हो गई। हमारा देश तो वो देश है जहाँ चारवाक ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं। हजारों साल पहले हमारे यहाँ वो धारा है जो ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करती। तब तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होती थी। ये आहत भावनाओं की बीमारी आई कहाँ से, हो समझ लीजिए जी। ये जो ब्लास्फेमी नाम की चीज है, अंग्रेजी में ईश निंदा जी। ये ईश निंदा का सवाल हमारे भारतीय समाज में, खासकर हिंदू धर्म के लोगों में, ये नहीं था, कभी नहीं। हमारे बचपन में नहीं था। हम बहुत सारे पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है। हाँ, ये पाकिस्तान में है, बिल्कुल। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में है जो अपने धर्म के आधार पर चीजों का संचालन करना चाहते हैं, राजनीति का संचालन करना चाहते हैं, और जिनमें कट्टरतावाद पनपा है 79 के बाद से। ये उनकी बीमारी थी। इस बीमारी को जबरदस्ती हम अपने यहाँ हमने ओढ़ लिया, यानी हम बुरी चीजों को कॉपी कर रहे हैं। एक सशक्त समाज ये होता है जिसमें आलोचना को सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है, जिसमें कार्टूनिस्ट का सम्मान किया जाता है, जिसमें व्यंग को और इस तरह की टिप्पणियों को पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन सर, अस्वस्थ समाज जब होता है तो वो ये सब करता है जो किया जा रहा है, जो पाकिस्तान में पहले हो चुका है। हम उसकी कॉपी करके पाकिस्तान की शायरा फहमीदा रियाज की बहुत अच्छी पंक्ति है कि तुम भी हम जैसे निकले। तो अब ये जो घटना है, इसने समाज को इस वक्त 2 हिस्सों में बांट दिया है। 2 वर्ग खड़े हो गए हैं और पूरी तरह हिस्सों में था। हमने एक नकली चेहरा लगा लिया था कि नहीं है, अब वो नकाब फट गया है और हम बिल्कुल नंगे खड़े हुए हैं। इस घटना से वो विद्रूप चेहरा हमारे सामने आ गया। जातिवादी घृणा से बजबजाते हुए हमारे स्वर जो है वो खुलेआम है। अब जो लोग इन सब चीजों पर आलोचना कर रहे हैं, उनकी जाति के सरनेम में वो सच्चाई छुपी हुई है, और जो इस बात की आलोचना कर रहे हैं उनके सरनेम में उनकी सच्चाई छुपी हुई। अब इसमें हम लोगों ने जब पहला वीडियो बनाया था, उस वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट नहीं आया था जी। उसके कई घंटे बाद कई घंटे तक विचार विमर्श चला, फिर वो अंग्रेजी में ट्वीट किया गया ताकि हिंदी हार्टलैंड जो है, जिसको हम लोग गौ पट्टी भी कहते हैं, वहाँ के लोगों को पता भी न चले कि प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की, आलोचना की। कभी जरूरत पड़े तो वो दिखा दिया जाए कि हमने की थी, अंग्रेजी में कर दिया था। लेकिन उसके अलावा, प्रधानमंत्री के अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, ये तो खामोश है। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक रस्म अदायगी कर दी, बाकी पार्टी या उस विचारधारा का जो पितृ संगठन है, वे जिस तरह से दलितों के खिलाफ अब तक करते रहे हैं, उसको एक तरह से हरी झंडी है? नहीं, वो तो अपराधों के एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए। इस दौर में दलितों के खिलाफ, कमजोरों के खिलाफ अपराधों की बाढ़ आ गई है। उनमें लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। अभी एक IPS अधिकारी ने चंडीगढ़ में आत्महत्या कर ली है, उसको सताया इतना गया, जबकि उसकी पत्नी IAS है। मतलब इतने पावरफुल लोग अगर उस समाज से आते हैं तो उनका जीना मुश्किल है। हमने समाज को इतना क्रूर, खुदकुशी के लिए मजबूर हो रहा है, निर्मम बना दिया है कि उनके लिए नौकरी करना या किसी भी किस्म की सफलता को अर्जित कर लेना, उसके बाद उसमें कायम रहना बहुत मुश्किल है। ये रोहित वेमुला का ही मामला नहीं है।
हमारे पास चारों तरफ इस तरह अभी रायबरेली में एक बिखरे दलित हुए की निर्ममता से इस तरह से मारा, पीट कर वो मानसिक रूप से मतलब उसको अस्वस्थ तकलीफ था, थी, अस्वस्थ था वो। एक दूसरी जगह पुलिस ने उसको पकड़ा था और वहां से उसके मानसिक अस्वस्थता देखते उसको बाहर कर दिया था, और उसके बाद दूसरी जगह उसको लिंच कर दिया गया। तो हमने अपने समाज को इतना आखिरी सवाल, अपराधी और खतरनाक बना दिया। शीतल जी, आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, जी। अब आगे रास्ता क्या है, कैसे निपटा जाएगा ये समाज और देश, कैसे बचेगा? समाज गृह युद्ध की ओर ठेला जा रहा है। हम आप जैसे बहुत सारे लोग जो अल्पसंख्यक है अपनी आवाजों के साथ, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा न हो, लेकिन वहां सत्ता जो है और जो इस समय का राजनीतिक प्रतिष्ठान है वो पूरी बेशर्मी से इस समाज को गहरे कुएं में डाल रहा है, जैसा हमारे पाकिस्तान वगैरह में पहले हो चुका है। तो ये थे हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार शीतल पी सिंह। हम लोग बात कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की घटना के बाद जो हालात बने हैं, जिस तरह से आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह से सिर पर हाथ रखे हैं। शीतल जी का मानना यह है कि आने वाले दिनों में हमारा देश, हमारा समाज गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आज की इस बातचीत में बस इतना ही। मैं ऑरलैंडो, अमेरिका से डॉक्टर राकेश पाठक, पब्लिक इंडिया के लिए।